एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति सुंदर कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी ब्लू। सुंदर कौवा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, उसे तो बस बेटा ही चाहिए था। ब्लू के जन्म के 1 साल बाद सुंदर कौवा दूसरी शादी करके अलग घर बसा लेता है। इधर टुनटुनी चिड़िया को कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे। वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। आप माँ बनने वाली है, इसी वजह से आपको चक्कर आ रही है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है। मेरी पहले से एक बेटी है, अब दूसरी आ जाएगी। कैसे पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी के पास जाती है। अरे बिटिया, यहाँ अकेली आई है क्या? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लेकिन बिटिया, तू अकेले 2-2 बच्चे को कैसे पालेगी? मैं तो तेरा सोचकर बहुत परेशान हूँ। एक तो वो करमजला नासपीटा कौवा तुझे छोड़कर चला गया। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी और अपने बच्चों को पाल लूंगी। ठीक है बिटिया, तू जैसा ठीक समझे। टुनटुनी पड़ोस के घरों में काम करने लगती है। एक दिन जब वो काम पर जाने को होती है, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होता है और टुनटुनी एक अंडा दे देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊंगी तब तक तुम मेरे अंडे की देखभाल करना। मैं ब्लू को अपने साथ ले जा रही हूँ। चल ब्लू, वापस काम से लौटते समय मैं तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी एक और बच्चे की माँ बन जाती है। उधर ब्लू स्कूल में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। ब्लू बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है और छोटा बेटा कालू भी पढ़ लिख कर एक बड़े कारखाने में काम करने लगता है। बेटा कालू, आज तक मैंने तेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है, तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बेटा, मुझे बस एक बहू ला दे। इस घर में बस एक बहू की कमी है। तेरी बहन के ससुराल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कालू शादी करने को तैयार हो जाता है और अपने ही कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी की सहेली हरी तोती उसके घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली आई है, आप उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाना। फिर दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती हैं। अरे वाह पिंकी, तेरी तो बहुत ठाठ है। अच्छा जॉब करने वाला पति, घर में नौकर चाकर। काश मेरी किस्मत में भी तेरा जैसा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी टुनटुनी चिड़िया उन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जैसे ही वो चाय का प्याला हरी तोती को देती है, अचानक चाय उसके बदन पर गिर जाती है। ओए माँ, मैं चल गई। कैसी जाहिल नौकरानी है तुम्हारे घर में। मेरे घर में होती तो अभी धक्के मारकर निकाल देती। हरी तोती टुनटुनी को बहुत कुछ सुनाती है। मैं नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। बहू ने भी अपनी सहेली को कुछ नहीं कहा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अंदर चली जाती है। रात जब कालू कौवा घर आता है, तब पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है। अगले ही दिन कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने के लिए चला जाता है। अभी 2 ही दिन बीते थे कि अचानक कालू कौवे की तबीयत बिगड़ जाती है। पिंकी तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि कालू कौवे का दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, आप मेरा दिल मेरे बच्चे को लगा दीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर
डॉक्टर के बहुत समझाने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती, तब डॉक्टर उसका दिल कालू कौवे को लगा देता है और इस तरह कालू ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया के इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो सारी हकीकत अपने पति कालू को बता देती है और दोनों अपनी माँ की कब्र पर जाकर माफी मांगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू लूसी कबूतरी को बुलाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा 1 कप कड़क चाय तो बना दे, कल रात से सिर बहुत भारी हो रहा है। लूसी कबूतरी अपने कमरे से ही अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लें या खुद बनाकर पी लीजिए। मैं तो इतनी सुबह उठने वाली नहीं। क्या करूं, 2 बहुओं के होते हुए भी मुझे 1 कप चाय नसीब नहीं। फिर वो अपनी छोटी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, जरा 1 कप कड़क चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह हुई नहीं कि बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दो। मैं तो उठने वाली नहीं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, माँ को तुम ये किस तरह से बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह से बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर है। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती थी और सुबह सुबह मुझे किसी भी काम को करने की आदत नहीं है। बस अब चुप हो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वो चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही बना लेती। इतना कहकर टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में साड़ियों की सेल लगी थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया की सहेली हरी तोती का फोन आता है। अरे डार्लिंग, तुम्हें पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बहुत सस्ते में मिल रही है। चल चल कर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आ जा, दोनों साथ चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने रुपए का तू क्या करेगी बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है। ये ले, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तू इसे ही ले ले। रखिए अपने पास ही रुपये, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे रुपए पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक आप है, हर समय कंजूसी करती रहती है। आपको पता है मेरे पापा 3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपए तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपनी मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तू मायके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी ऐसे कंगाल घर में कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी उसकी नजर अपनी दोनों बहुओं पर जाती है। वो दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बहू से तंग आ चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों वृद्ध आश्रम पर जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम लोग नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर चलाना। टूनी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको जाने नहीं देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी है माँ जी, आप ही अच्छे से घर चला सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर टूनी चिड़िया की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो वृद्ध आश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। कि सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करती थी।
दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठकर भीख मांगा करती थी। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बहन। ये लो 2 रुपए और तुम भी लो ये 2 रुपए। भगवान आपका भला करे, आपके घर में खुशहाली बनी रही। क्या तू हर समय भगवान को धन्यवाद देती रहती है? भगवान ने ही तो हम दोनों को भिखारी बनाया है। अगर भगवान चाहता तो हम दोनों को भी अमीर बनाता। अरे टूनी चिड़िया, हम दोनों की किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। टूनी तू ऊपर वाले को मत दोष दिया कर, वो हम दोनों को देख रहा है। वो हमारी एक न एक दिन सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। तू तो जब देखो तब भगवान के ही गुण गाती रहती है। इसी तरह दिन कटते रहते हैं। एक दिन हरी तोती अपनी पोते के साथ आती है। हरी तोती जंगल के अमीर पक्षियों में से एक थी। वो टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया से कहती है, देखो आज मैं अपने पोते के साथ यहाँ आई हूँ। आज उसका जन्मदिन है। आज मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। जो तुम मुझसे मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी। पहले हरी तोती टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, चल पहले तू बता, आज तुझे क्या चाहिए? मैम साहब, मैं आपसे क्या मांगू? आपको जो ठीक लगे वही मुझे दे दीजिए। अच्छा तो ये ले, मेरी तरफ से 500 रुपए का नोट। भगवान आपके पोते को लंबी उम्र दे। फिर वो टूनी चिड़िया से पूछती है, अब तू बता तुझे क्या चाहिए? अरे जाओ मैम साहब यहाँ से, मैं जो मांगूंगी वो तुम क्या दे सकती हो? हाँ तुम मांग कर तो देखो। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। आज मैं तुझे उदास नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, क्या तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकती हो? हाँ हाँ ये ले 1 करोड़ रुपए की लॉटरी की टिकट। अगर तेरी किस्मत में ये 1 करोड़ रुपए होंगे तो तुझे ये इनाम जरूर मिलेगा। मेम साहब, मैं इन कागज के टुकड़ों को लेकर क्या करूंगी? मेरी किस्मत में करोड़पति बनना कहाँ लिखा है? अरे टूनी चिड़िया ले लेना, मैम सब खुशी से दे रही है। हो सकता है ये लॉटरी का टिकट लग जाए। ठीक है, तू कहती है तो मैं इसे ले लेती हूँ। हरी तोती लॉटरी का टिकट देकर चली जाती है। ऐसे दिखा रही है जैसे कितनी बड़ी दानवीर है। सुन टुनटुनी चिड़िया, ये कागज का टुकड़ा तू ही अपने पास रख, इसका मुझे कोई काम नहीं। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये तू ही रख। ये लॉटरी का टिकट तुझे मिला है, हो सकता है ये तुझे भी लग जाए। नहीं री, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं, मुझे ये लॉटरी लगने वाली नहीं। तू ही रख इस लॉटरी के टिकट को। अब तो मेरा इस भीख मांगने से भी मन उठ गया है। अब मैं जाकर कोई दूसरा काम करूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पेपर वाले की दुकान पर जाकर उससे कहती है, कालू भैया, मुझे आज का अखबार देना। टुनटुनी चिड़िया अखबार में अपनी लॉटरी का नंबर ढूंढने लगती है। काफी देर हो जाती है। क्यों री चिड़िया, कब से तू अखबार पढ़ने में लगी है? नहीं कालू भैया, मुझे लॉटरी का नंबर मिलाना है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही लॉटरी का नंबर मिलाती है, खुशी से झूमने लगती है। अरे बाबा, ये लॉटरी की टिकट तो लग गई, लेकिन अब मैं टूनी चिड़िया को कहाँ ढूंढूं? उसने अगर इस टिकट पर विश्वास किया होता तो आज उसे ये लॉटरी मिल जाती। हे भगवान, वो जहाँ भी हो अच्छे से उसे रखना, लेकिन मैं उससे बेईमानी नहीं करूँगी। मैं इन पैसों से जंगल के गरीब पक्षियों के लिए एक स्कूल खोल दूंगी और उस स्कूल का नाम टूनी चिड़िया रखूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया उन लॉटरी के पैसों से पक्षियों के लिए स्कूल खोल देती है और उसकी प्रिंसिपल बन जाती है। बहुत दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया उस जंगल में आती है, वो अपने नाम का स्कूल देखकर चौंक जाती है। भैया, मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस ले चलता हूँ। अरे टूनी चिड़िया, तू, मैं इतने दिनों से तुझे खोज रही थी। तू कहाँ थी? ये सब कुछ तुम्हारा है, अब तू ही से संभाल। टुनटुनी चिड़िया टूनी को सारी संपत्ति दे देती है। तभी टूनी कहती है, टुनटुनी चिड़िया तू कितनी ईमानदार है। ऐसी दोस्त हर किसी को मिले। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया स्कूल को अच्छे से संभालती हैं और जंगल के गरीब पक्षियों की मदद भी करती हैं। इसी तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।
चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी इससे हम लोगों को क्या मतलब, हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर, भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं ये तो बहुत महंगी है। बताओ भैया टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुए रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूं। बहन जी सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं। आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए। हर जगह सब्जियों के यही भाव हैं। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं। इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी मुझे तो सुनार वाली की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू इसमें डरने वाली क्या बात है। चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी, कहिए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब आपकी दुकान में जो सबसे महंगे सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए बहन जी, ये मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है। कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती हैं। अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है, टुनटुनी और टोनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टोनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब है तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा। और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते की यहाँ आती है। हरी भैया कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो। हाय राम इतने महंगे? इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसके तो पापा भी नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूँ? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ रानी चिड़िया मेरे पास आ। डर मत, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे ही अपनी माँ समझो।
मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं रानी चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी तू भी चल बेटा, तू भी रानी के साथ बैठकर खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी रानी के साथ खा लेती हूँ। टूनी दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है। एक दिन टूनी टुनटुनी और रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। रानी बेटा इधर आ, मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज ले आई। टुनटुनी तू भी ले ले शूज, मैं तेरे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टुनटुनी को उल्टियाँ होता देख टूनी डर जाती है। टुनटुनी, आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या? कितनी बार तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। देख तेरी तबीयत खराब हो गई है, अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवा दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल अब तुझको मैं डॉक्टर के ले चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। टूनी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर टूनी को बताती है। बहन जी आपकी बेटी की किडनी खराब है, आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। टूनी जी आप घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक इससे आराम मिलेगा। आगे देखेंगे क्या करना है। टूनी दवाई लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। बेटा तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ मुझे क्या हुआ है, मैं मर जाऊंगी क्या? मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रानी तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी खाना बनाने चली जाती है। फिर टुनटुनी और रानी आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टूनी दौड़ी दौड़ी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा क्या हो गया तुझे? आंखें खोल अपनी बेटा, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी टुनटुनी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है।